हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कम एंड गेट। तो आज का टॉपिक है, हम आज का एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 1.6 9th क्लास के लिए। इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या होता है कि हमें दो किस्म के पॉइंट्स दिए जाते हैं। एक को हम लोगों ने सॉल्व करना होता है इनवर्स मेथड के साथ और एक को हम लोगों ने सॉल्व करना होता है क्रैमर रूल के साथ। इस एक ही क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे कि क्रैमर रूल को कैसे सॉल्व किया जाता है और इनवर्स मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों ने जो भी काम करना है वो एक चीज याद रहे कि क्वेश्चन आ जाएगा, आपने स्टेटमेंट रीड करनी है कि क्रैमर रूल है क्या इनवर्स मेथड है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आगे जाके बताएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो वैल्यूज हैं उन सारी वैल्यूज को x और y के बगैर पहले लिखेंगे एक मैट्रिक्स के अंदर। वो कैसे लिखा जाएगा, ये देख सकते हैं 2 -2 3 एंड 2। साइन मैंने नहीं लिखे साथ, मतलब साइन जिसके साथ माइनस का था वो लिख दिया, जिसका प्लस था वो नहीं लिखा क्योंकि प्लस लिखने की ज्यादातर जरूरत नहीं होती। अब देखें, हमने इक्वल से पहले पहले जो वैल्यूज थी 2 -2 3 और 2 वो लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे अब कि यहां से लिखेंगे x और यहां से लिखेंगे y। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा वही वाली वैल्यू बना देगी। देख सकते हैं आप लोग, 2 को मल्टीप्लाई किया x 2x माइनस ये वाला 2y वैसे ही हो जाएगा। अब इक्वल के इस तरफ हमारे पास क्या है 4 और 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 6। ये आपके पास एक वैल्यूज हो गई है। अब हम लोग उसको एक नेम दे लेते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं कि ये वाली वैल्यू a है, इस वाली वैल्यू को हम लोग जो है वो फॉर एग्जांपल x लिख लेते हैं, इस वाली वैल्यू को हम लोग जो है वो b लिख लेते हैं। हमारे पास क्या हो गया a x और b। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इनवर्स मेथड। यहां पे हम लोग लिख भी लेते हैं बाय यूजिंग इनवर्स। हम लोग इसको इनवर्स मेथड के जरिए सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब इनवर्स मेथड क्या होता है वो भी आपको प्रॉपर बताना चलेंगे। वीडियो का कोई भी पॉइंट जो है वो स्किप मत कीजिएगा ताकि आपका कोई ना कोई कांसेप्ट जो है वो मिस ना हो जाए। अब देखें, आपके पास वैल्यू a की भी है, x की वैल्यू नहीं है और b की वैल्यू है। तो इसका मतलब कि बेसिकली हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने x फाइंड करना है क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x को यहीं पे छोड़ देते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास a इनवर्स इनटू b। क्योंकि ये देखें ना a मल्टीप्लाई और x के साथ वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड की वैल्यू जब हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो हमेशा वो इनवर्स में लिखी जाती है। तो इसलिए हम लोगों ने a इनवर्स b। इसका मतलब कि सबसे पहले हम लोग a का इनवर्स लेंगे। किसका लेंगे जी, a का इनवर्स। a के इनवर्स से क्या मुराद है कि जो ये सारी वैल्यू आपने a की लिखी हुई है, इस सारी a की वैल्यू का आप लोग इनवर्स लेंगे। वो कैसे होगा कि a इनवर्स का जो फार्मूला है, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर मॉड ऑफ a। इसे मॉड भी कहा जाता है और डिटरमिनेंट भी कहा जाता है। किसका लेना है, a का ही मॉड लेना है और उसी a का आपने डिटरमिनेंट लेना है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो वैल्यू का डिटरमिनेंट ले लेते हैं। एडजॉइंट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो हम दोनों पहले एडजॉइंट ही ले लेते हैं। यहां क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a, क्योंकि हमने एडजॉइंट लेना है किसका, a वाली वैल्यू का, याद रहे। अब एडजॉइंट कैसे लिया जाता है, एडजॉइंट के अंदर हम लोग जो है वो ये जो वैल्यूज होती हैं ये इसे डायगोनल एंट्रीज कहा जाता है, ये डायगोनल वैल्यूज होती है। डायगोनली तौर पर जो वैल्यू है हमारे पास, हम लोग उनकी जगह को चेंज कर देंगे। यानी कि ये 2 इधर आ जाएगा, ये वाला 2 इधर आ जाएगा। अब देखें जी, ये 2 इधर गया, ये 2 इधर आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद जो दो वैल्यूज बच गई हैं, हम इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। यानी कि प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब ये देखिए ये -2 है लेकिन यहाँ पे ये +2 हो जाएगा। ये +3 है, नीचे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली एन एडजॉइंट ऑफ अ a। ये हम लोगों ने a का एक एडजॉइंट ले लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ a निकालेंगे।
क्या करेंगे जी, उसके बाद हम लोग मॉड ऑफ ए, जिसे हम लोग डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, मॉड ऑफ ए भी कह सकते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कह सकते हैं। अब मॉड ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है, मिसाल के तौर पे देखें, ये खड़ी लाइनों में लिखा हुआ है, यानी कि डिटर्मिनेंट का जो साइन होता है, मॉड का जो साइन होता है, तो हम क्या करेंगे, हम लोगों ने इस ए को ऐसे ही लिख दिया क्योंकि हम लोगों को तो मॉड निकालना है, इक्वल टू मॉड की वैल्यू, किसका मॉड निकालना है, ए का, तो इसका मतलब अंदर किसकी वैल्यू होनी चाहिए, ए की ही वैल्यू होनी चाहिए। यहां पे देखें, ये 2 ये 3, ये करेंगे ए की वैल्यू 2 3 -2 और 2, याद रहे जो ए की ओरिजिनल वैल्यू है वो आपको यहां पे लिखेंगे, और वो हमारे पास क्या है 2 -2 3 into 2, ये हमारे पास क्या बचेगा जी, एक मॉड की वैल्यू निकालने का तरीका। मॉड की वैल्यू का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी कि मॉड की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो जो दरमियान में साइन आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं दरमियान दोनों में साइन आएगा, वो हमेशा माइनस का साइन होगा। लेकिन जब दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फॉर एग्जांपल जब ये चीज या ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो दरमियान में प्लस का साइन आएगा। सो आगे देखते चलते हैं, हम क्या देखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, स्टेप बाय स्टेप कर दें, 2 into 2, फार्मूले का साइन हो जाएगा हमारे पास माइनस, फिर उसके बाद ये -2 ये 3, ठीक है जी। अब 2 मल्टीप्लाई 2 किया तो हमारे पास आ गया 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, यानी कि हमारे पास मॉड क्या निकल आया 10। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये सारा का सारा एक सिनेरियो था ये मुकम्मल हो चुका हुआ है। एट जॉइंट ऑफ ए भी ले लिया हम लोगों ने, मॉड ऑफ ए भी ले लिया। अब हमारे पास मेन वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी कि x इक्वल है a इनवर्स b के, और इनवर्स किसके इक्वल था, एट जॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, और ये वाला साथ में b की वैल्यू, ठीक है जी। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, ये देख सकते हैं आप लोग, 2 2 -3 और 2, ये निकली एडजॉइंट की वैल्यू, ओवर मॉड की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी 10, साथ में हमारे पास किसकी वैल्यू है जी, अब यहां पे आ जाएगी b की वैल्यू जो कि है हमारे पास 4 और 6, ये 4 और ये 6। अब आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आगे दो स्टेप्स हो जाएंगे कि या तो पहले इन दोनों को डिवाइड कर लिया जाए, अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके फिर एंड पे डिवाइड करें। तो हम क्या करते हैं, इजी स्टेप करते हैं कि पहले इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करके कैसे होगा, मल्टीप्लाई जैसे कि आप जानते हैं कि रो मल्टीप्लाई होती है हमेशा कॉलम के साथ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये देखिए 2 into 4, दरम्यान में मैंने आपको पहले बताया था कि जब मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का साइन आएगा, तो यहां पे हो गया प्लस 2 into 6, ठीक है जी। अब ये एक हिस्सा हमारे पास मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट -3 into 4 प्लस 2 into 6, और ये डिवाइड 10 जो है ये एज इट इज आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी। अब उसके बाद आप लोग देखते चलने की जरा देखें तो 2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, साइन दरमियान में प्लस 2 6 12, 3 4 12, और साथ वाला ये माइनस, फिर सेंटर में प्लस 2 6 हो जाएगा हमारे पास 12, इन दोनों को डिवाइड करेंगे हो जाएगा 10 पे। अब देखिए क्वेश्चन इजी हो गया, हम क्या करेंगे 8 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 20, 12 -12 है प्लस 12 है, ये आपस में दोनों कट हो जाएंगे तो पीछे बच गया हमारे पास 0। और अगर आपने देखा हो, क्योंकि मैं ब्लू मार्कर भी इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि पता चले कि ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसको आप लोग यूज कर दो, आप लोग ब्लू पेन उसकी जगह पे, पेन की जगह पे आप लोग जो है वो लेड पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि हमारे पास x और y की वैल्यू नहीं है,
सो पहले ये तो कंप्लीट कर लेंगे, हो जाएगा 10। हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं थी, x की और y की, तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं थी, x और y की वैल्यू हमारे पास नहीं थी। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो ऊपर वाली वैल्यू वो किसकी होगी, x की, जो नीचे वाली वैल्यू वो किसकी होगी, y की। तो हम लोग क्या करेंगे कि x इक्वल है 20 और ये डिवाइड बाय 10 के, उसके बाद ये वाला y इक्वल है 0 डिवाइड बाय 10 के। तो जैसे कि आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 1 जा 10 10 2 जा 20, यानी कि x हो गया हमारे पास 2, और 0 को डिवाइड करेंगे जब 10 से तो 0 जो हमेशा 0 ही होता है। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2, 0, यानी कि x ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी आंसर लिख सकते हैं। सो ये था हमारे पास बेसिकली इनवर्स मेथड। इसी तरीके को हम लोग इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे क्रैमर रूल के लिए, कि आप लोग क्रैमर रूल से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और हम आपको बताएंगे कि जनाब जब आपकी वैल्यूज आ जाएं आपको कैसे पता चलेगा कि क्या हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। सो बने रहिए हमारे साथ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।